अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ज़बरदस्त रमज़ान के लिए स्पेशल। हम पकोड़े तो बनाते रहते हैं, हम पकोड़े बना रहे हैं जी आज शिमला मिर्च के। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक से हैं ये, आपने बना के ज़रूर ट्राई करने हैं। इंतहाई मज़ेदार ये बनते हैं। इस रमज़ान सबसे पहली इफ्तारी में ये वाले पकोड़े बना के ज़रूर चार चांद लगाइएगा अपने इफ्तार को। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 कप लिया है बेसन का। ये मैं इसका बैटर बना रही हूँ जिसमें हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखें, ये इसमें हम शामिल करेंगे आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक का इसमें शामिल करेंगे और आधा ही हम चम्मच इस्तेमाल करेंगे इसमें लाल मिर्च का। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सूखे धनिए का 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं ये चाय वाला छोटे से चम्मच से इस्तेमाल कर रही हूँ, बड़ा नहीं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हमने ज़्यादा नहीं करना, आधा कप ये पानी का लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। हमने इसका गाढ़ा बैटर बनाना है, ना ही तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। इसे हमने मज़ीद ऐसे हिलाना है काफ़ी देर के लिए। इसको आपने इसको हिलाना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसको हमने करना है मिक्स आधे मिनट के लिए और इसके बाद इसको साइड पे करेंगे। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए हुए हैं पहले से, तो आप भी पहले से ये आलू को बॉयल करके रख दें। ये बड़ा आसान काम होता है कि अपने पहले से आलू बॉयल किए हुए हों। इनको करेंगे हम मैश। अच्छे से आपने मैश कर लेना है। मैं इनको हमेशा ही कटिंग करके और इनको छिलका रिमूव करके बॉयल करती हूँ। फिर ये लेस नहीं छोड़ते और बुरे से नहीं लगते, ये ज़बरदस्त से रहते हैं। तो ये देखिए फ्रेश से। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में जाएगा नमक 1/2 चम्मच और हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया 1/2 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर भी 1/2 चम्मच ही जाएगा क्योंकि हमने इसे मसाले में भी पहले डाला है तो बैटर में। तो आधा चम्मच हम इसमें वाइट पेपर का डालेंगे। 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम हम डालेंगे इसमें चाट मसाला। पूरा चम्मच भी आप डाल सकते हैं। लेमन एक पूरा हमने इसमें निचोड़ के डाल लेना है। इसके बीज जो है ना वो हमने इसमें नहीं डालने, वो रिमूव कर देने हैं। इसलिए मैं हाथ की मदद से इसे कर रही हूँ। हाथ मेरे अच्छे से धुले हुए हैं। तो हाथों में आपके अल्लाह ताला ने एक अलग से ही फ्लेवर रखा होता है कि आप ग्लव्स पहनने के बजाय जो प्लास्टिक के, पता नहीं कौन सी प्लास्टिक के बनते हैं, उससे बेहतर है कि आप अपने हाथों से ही इसको इस्तेमाल करें। तो ये देखें, अच्छे से हाथों को वॉश कर लिया करें। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, हाथों की मदद से ही मिक्स करेंगे। मैं ज़्यादा काम अपने हाथों से करती हूँ, कभी कभी ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब हम इसमें कुछ ये वाले डालेंगे चीज़ें। इसमें से प्याज मैंने चॉप करके डाला है, हरा प्याज और जो आम प्याज हमारे घर में होता है, और धनिया। ये तीनों का आपने एक जैसी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, कम ज़्यादा नहीं करना। तो इनका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। हरे प्याज का अलग से फ्लेवर होता है और जो आम इस्तेमाल करते हैं उसका अलग से फ्लेवर इस्तेमाल होता है। तो इनको भी आपने अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर देना है, एक साइड पे कर देना है। अब हमने लेनी है शिमला मिर्च। इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया हुआ है। इसे वॉश करने के बाद इसको दरमियान से कटिंग करेंगे और इसको हमने ऐसे स्लाइस में कटिंग करना है। थोड़े मोटे स्लाइस रखने हैं, छोटे छोटे स्लाइस नहीं करने की, बहुत ज़्यादा पतले ना हों। तो आपने ये स्लाइस को ऐसे ही कर लेना है, ये देखें। तो अब हम इसको सारे को ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। जब तक ये मैं कटिंग करी हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। अब दरमियान में से जो हिस्सा होता है ना वाइट सा, ये हमने निकाल लेना है और इसके बीज भी निकाल लेने हैं, वो भी हमें नहीं चाहिए, इसमें बिल्कुल साफ़ चाहिए। तो इसलिए ये आपने वाइट वाला जो पार्ट होता है ये इसको रिमूव कर देना है एक एक करके सब में। ये आप पहले भी काम करके रख सकते हैं इफ्तारी से, तो इनको कुछ भी नहीं होता, काफ़ी देर तक ये ऐसे ही फ्रेश रहती हैं। तो इनको हमने ऐसे लिया है और 3 मिर्चें मैंने ली हैं आम जो हमारे घरों में आती हैं, वही वाली हरी मिर्च ली है और इसको भी मैं बनाऊंगी। तो इसको ये देखें, ऐसे हाथ में वही वाला हम आलू का मसाला जो बना के रखा है इसको इसके अंदर ऐसे फिट करेंगे। अच्छे से ये फिट हो जाता है, बहुत मेहनत नहीं लगती, आराम से ये देखिए हाथों की मदद से ये फिट हो जाता है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपने इक्वल इसको रखना है और शिमला मिर्च की ही शेप दे देनी है। ये देखें, जैसे
ये बन जाता है बहुत ज़बरदस्त सा। तो आपने ये ऐसे ही सारी को कर लेना है। और हरी मिर्च को भी मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ कि दरमियान में से मैंने इसके भी बीज रिमूव कर दिए थे। ये जो तीखे वाली नहीं होती जो हरी मिर्च आती है, ये वो वाली है। एक तो तीखी होती है, वो बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा लगेंगी। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी आप इसको खा सकते हैं बहुत ज़बरदस्त से। तो ये देखिए, ये सारे 1 बाई 1 ऐसे करके हमने बना के रख लेने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये सारी हमारी ढेर सारी बन गई हैं, और भी बनी थी। 2 प्लेटें तकरीबन इसकी बन गई हैं मेरे पास। तो ये देखिए, ये 3 शिमला मिर्च मैंने ली हैं। अब कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से। तो मेरा बेटा इसे लंच बॉक्स में भी लेके गया है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाए हैं। तो सूखा मैदा लिया है मैंने, और इसमें इसको कोट करूँगी। ये देखिए, पहले आपने इसमें इसे कोट कर लेना है अच्छे से। तो इसमें हम जो पहले हमने स्लैरी बना के रखी हुई है, इसमें हम शामिल करेंगे आधे से भी कम चम्मच, जो है ना 2 पिंच के करीब इसमें डाला है मैंने मीठा सोडा, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे बहुत अच्छे से फूल फूल के ये बनेंगे बहुत ज़बरदस्त से पकोड़े। तो आपने ये अगर हो तो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसको अच्छे से इसमें कोट करेंगे। और ऑयल हमने पहले गर्म करना रख दिया है, ज़्यादा गर्म आपने नहीं करना, थोड़े से कम ऑयल गर्म इसको डालते जाएंगे 1 बाई 1। आपने ऐसे ही इसको डाल देना है। थोड़ा सा इसको ऐसे बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि एक एक करके डालना होता है, ज़्यादा आप इसको एक साथ नहीं डाल सकते, एक एक ही डाल सकते हैं, नहीं तो आपकी आलू की जो फीलिंग है वो निकल जाएगी। तो ये देखिए, अच्छे से आपने इसको 2 मिनट तक एक साइड पे पकाना है, फिर इसको आपने छेड़ना है। एकदम से नहीं इसको आपने पलटने लग जाना, नहीं तो ये सारे बिखर जाएंगे। तो बाकी के भी ऐसे ही जितने इसमें जस्ट हो सकते हैं उतने ही हम इसमें करेंगे, ऐसे ही हम इनको फ्राई करेंगे। 2-2 मिनट तक आपने दोनों साइड पे इसको फ्राई करना है। धीमी आंच पे आपने बहुत ज़्यादा आंच नहीं करनी है। मेरे चूल्हे की आंच देख सकते हैं, बिल्कुल दम वाली फ्लेम है। जब आपने इसको निकालना है, फिर थोड़ी सी आंच तेज़ कर देनी है, ताकि जो ऑयल है वो इससे रिलीज़ हो जाए। जब आप आंच ऐसा करते हैं, फिर इसका होता है कि वो इसके अंदर चला जाता है। अब बाद में अगर आंच इसकी तेज़ कर दें तो फिर ये सारा ही बाहर निकल जाता है। तो माशाल्लाह से ये देखें, हमारे ये शिमला मिर्च के पकौड़े बनके तैयार हैं। आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से मैंने क्लिप की आवाज़ नहीं बंद की। तो ऐसे ही हरी मिर्चों को भी कर लेंगे। और जो मेरे आलू बच गए थे ना, उसके मैंने जो वड़े बनते हैं, बड़े से बना लेते हैं इंडिया वाले, उनको वड़ा पाव कहते हैं। ये मैंने वो वाले वड़े भी बना लिए, 3 वड़े बने, और बाकी 3 मिर्चें हैं। बाकी मेरी शिमला मिर्च के पकौड़े बने हैं। ज़बरदस्त से ये शिमला मिर्च के पकौड़े बन के तैयार हैं। इस रमज़ान में आपने ज़रूर बना के ट्राई करने हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए, ढेर सारे ये बन के तैयार हो गए हैं। कैसी लगी जी मेरी आज की रेसिपी, आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और घर वाला केचप हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और साथ में बाज़ार वाला। आप दोनों का कलर और लुक भी देख सकते हैं, ये कितना गाढ़ा और कितना मज़े का है। और बाज़ार वाला पतला सा होगा, और उसका कलर भी, हालांकि इन्होंने केमिकल भी डाले होते, फिर भी ये इसका कलर चेक आप कर सकते हैं, दोनों के कलर में कितना फ़र्क है। एक बिना केमिकल के है, एक केमिकल के है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये आप केचप के साथ भी इसको खा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको दही के रायते के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही मज़े का लगता है। हरी चटनी के साथ तो और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मेरे पास दही और हरी चटनी नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसे ही इसको केचप के साथ खाया, बहुत ही मज़े के लगे। ये आपने भी बना के ज़रूर ट्राई करने हैं। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार हमारे शिमला मिर्च के पकौड़े बन के तैयार हैं। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। खुश रहें, खुश रहने दें। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।